हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है सेनो एंटो का पार्ट 23 वीडियो। ठीक है, इससे पहले हम लोग सेनो एंटो का 22 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जो रेगुलर वीडियो को वॉच कर रहे होंगे उन्हें पता होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और बातों को समझते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं एक वर्ड मीनिंग का डिस्कस कर देता हूँ। एक वर्ड मीनिंग है accomplish, है ना। accomplish, A-double-C, नहीं तो छोड़ो कोई नहीं, इसको देख लेंगे हम लोग, है ना। आगे चलो तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ, बातों को निरंतर आगे बढ़ाते हैं। और ये रहा आपका सेनो एंटो का फर्स्ट स्लाइड। मैं इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, तो मैंने कुछ इसमें क्वेश्चन करवा दिया था शायद, ये क्वेश्चन नंबर 40 हो गया था। आपको पता होगा पैनेसिया को क्या बताए थे, संजीवन बूटी की तरह नहीं, रामबाण इलाज होता है। जो सभी डिजीज का क्या होता है, एक इलाज नहीं होता है, क्योर ऑल, यानी कि सारे डिजीज को, है ना, खत्म करने का पावर रखता है पैनेसिया, उसी को कहते हैं। ठीक ना, रामबाण इलाज कहते हैं इसको। ठीक है, मतलब क्योर ऑल, मतलब सारे जितने भी किस्म के रोग होते हैं वो सारे रोग को, है ना, ये पैनेसिया खत्म करने का क्षमता रखता है। ठीक है, मतलब संजीवन बूटी कैसे होता है ना। संजीवन बूटी बताए थे आपको कि संजीवन बूटी जो सारे रोग का क्या होता है, एक सटीक इलाज होता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 को कैसे याद करेंगे, चलिए अपना माइंड लगाइए किस तरीके से याद करना है इसे। इसका मतलब होता है ना, इसको याद करने का सही तरीका SPA, सप्पा, क्या, सप्पा। ठीक है, और मोदी, MODIC, यानी कि मोदी, MODI, मोदी। सपा और मोदी, सपा एक अलग पार्टी है और मोदी एक अलग पार्टी है। ठीक है, मोदी की एक अपनी पार्टी है और सपा की एक अपनी पार्टी है। और ये दोनों पार्टियां कभी कभार ही मिल पाती है ना। दो पार्टी एक साथ कभी कभार ही मिल पाती है। तो मोदी जी को बहुत ही कम समय मिलता है, इसलिए सपा में है ना, सपा नहीं, एक अस्पा होता है ना, या हाँ अस्पा, अस्पा से याद रखेंगे, SPA, है ना, अस्पा। ऐसे हम लोग सप्पा से, है ना, सप्पा SPA, हाँ सप्पा ही याद रखो, अस्पा नहीं बल्कि सप्पा। क्या याद रखेंगे इसको, SPA को पढ़ेंगे हम लोग सप्पा, क्या पढ़ेंगे, सप्पा पढ़ेंगे। सप्पा पढ़ लेंगे। ठीक है, सप्पा पढ़ेंगे। SPA को पढ़ लेंगे सप्पा। सप्पा जो कि एक अलग पार्टी है और मोदी की एक अलग पार्टी है। ठीक है, मोदी, है ना, मोदी की एक अलग पार्टी और सपा और मोदी कभी कभार ही मिल पाते हैं। सपा और मोदी कभी कभार ही मिल पाते हैं। तो है ना, ये सपा है ना, अस्पास मौडिक का मतलब क्या हो गया, अस्पास मौडिक का मतलब हो गया कभी कभार। ठीक है, तो SPA साथ रखेंगे सप्पा। ठीक है, सप्पा और MODI मतलब क्या, मोदी। तो सप्पा और मोदी ये दोनों पार्टियां है ना कभी कभार ही मिल पाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इरेगुलर हो गया, मतलब डिसकंटिन्यू हो गया। इंटरमिटेंट हो गया या इरेगुलर हो गया। और इसका इंटो क्या हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, लगातार, इसका हो जाएगा लगातार। ठीक है, और डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं हम लोग, डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू। ठीक है, डिसकंटिन्यू। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। क्वेश्चन नंबर 42, DEFUN, इतना ही याद रखेंगे, दफन। DEFUN को क्या पढ़ लेंगे, दफन पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है DEFUN, DEFUN को क्या पढ़ लेंगे, दफन पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, दफन पढ़ लेंगे। और दफनाया किसी भी आदमी को कब जाता है, जब उसका शरीर क्या हो जाता है, मृत हो जाता है। ठीक है, यानी कि दफन हम तभी करते हैं जब शरीर से क्या होता है, जान निकल जाती है, मतलब रिलेटेड टू डेथ, रिलेटेड टू डेथ। तो दफन यानी कि डेड डेड बॉडी को ही किया जाता है, मतलब रिलेटेड टू डेथ, डेथ हो जाएगा। एक्सटिंक्ट हो गया, एक्सटिंक्ट का मतलब भी क्या होता है,
मृत होता है, और डेथ का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, और DEFUN दफन, कैसे याद रखेंगे इसको, दफन से, है ना, कि दफनाया जाता है मृत शरीर को, ठीक है, रिलेटेड टू डेथ। सेनो में भी वही लिखा हुआ है, एक्सटिंक्ट लिखा हुआ है और डेड लिखा हुआ है, और डेथ भी कह सकते हैं हम लोग, डेथ कह सकते हैं, है ना। चलिए, अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अलाइव, मतलब जिंदा दिल, जिंदा दिल या जीवित, है ना, जिंदा दिल या जीवित। एक्सटेंट कह देंगे, एक्सटेंट, है ना। एक्सटिंक्ट का मतलब देखिएगा ध्यान से, यहाँ एक्सटिंक्ट लिखा हुआ है, एक्सटिंक्ट अभी न्यू, ये न्यू वर्ड है, देखेंगे इसको आगे, तो एक्सटिंक्ट लिखा हुआ है, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है डेड, और एक्सटेंट का मतलब होता है जीवित, एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, जीवित होता है ना। तो ये ऐसे वर्ड मीनिंग पर हम लोग खास ध्यान देंगे, ठीक है, एक्सटिंक्ट और एक्सटेंट। तो एक्सटेंट का मतलब हो गया जीवित, और एक्सटिंक्ट का मतलब क्या हो गया, डेड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग, 43, इंजंक्शन। अब इंजेक्शन मतलब डॉक्टर ने नर्स को कहा कि इंजेक्शन देने के लिए आदेश दिया, क्या दिया, आदेश दिया, सही बात है। डॉक्टर खुद से इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, बल्कि वो नर्स को आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि जाओ और मतलब कि नाम लेकर के बोलते हैं पेशेंट का, क्या है कि वो पेशेंट को आप इंजेक्शन दे दो। तो इंजेक्शन का मतलब हो गया, इंजेक्शन का मतलब हो गया कि डॉक्टर साहब जो हैं वो नर्स को कहते हैं, ऑर्डर देते हैं, क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं कि जाओ और सुई लगाओ, जाओ और सुई लगाओ, ठीक है। इसका मतलब हो गया ऑर्डर देना, क्या करना, ऑर्डर देना, कमांड देना, किसी को कमांड देना, ठीक है। तो इंजंक्शन का मतलब हो गया किसी को कमांड देना। याद कैसे रखेंगे कि डॉक्टर नर्स को कहता है, यानी नर्स को कमांड देता है कि तुम जाओ, ऑर्डर देता है, क्या कहता है, ऑर्डर देता है, कमांड देता है कि तुम जाओ और, है ना, फला व्यक्ति को सुई लगाओ, ठीक है। मैंडेट का मतलब भी क्या होता है, कमांड देना होता है, आदेश देना होता है। तो इंजंक्शन का मतलब हो गया आदेश देना, कमांड देना। सेनो में वही लिखा हुआ है, मैंडेट लिखा हुआ है, ऑर्डर लिखा हुआ है, कमांड लिखा हुआ है। तो यहाँ मैंडेट एक है ना, मैंडेट जो है एक न्यू वर्ड है आपके लिए, ठीक है, तो इसकी बारी का वेट करेंगे। एंटो क्या हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा, सैंक्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। मित्तल, कैसे याद रखेंगे इसको, मित्तल से, MEETTLE को क्या पढ़ेंगे, मित्तल, क्या पढ़ लेंगे, मित्तल। और मित्तल साहब आप जानते हैं कि लक्ष्मी निवास मित्तल, लक्ष्मी निवास मित्तल ये रहे, फोटो फ्रेम में दिखाई दे रहे होंगे। तो लक्ष्मी निवास मित्तल में इतना साहस था, तभी तो इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली, सही बात है। तो लक्ष्मी निवास मित्तल जो है, लक्ष्मी निवास मित्तल, उनके अंदर क्या था, बहुत ज्यादा ही साहस था, क्या था, साहस। तो ये मित्तल का मतलब हो गया साहस या हिम्मत, साहस या हिम्मत, ठीक है। कॉरेज कह सकते हैं हम इसको। और ये सब इजी वर्ड मीनिंग है, कॉरेज तो काफी सिंपल वर्ड मीनिंग है, आप जानते भी होंगे इसको। चलिए, तो मित्तल मतलब मित्तल साहब, यानी कि लक्ष्मी निवास मित्तल, मित्तल मतलब लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी निवास मित्तल जो हैं, उनके पास, उनके अंदर बहुत ही साहस था, तभी तो इतनी बड़ी कंपनी खड़ा कर ली, ठीक है। तो मित्तल साहब के पास क्या था, साहस था, क्या था, साहस था, हिम्मत था। तो मित्तल का मतलब क्या हो गया, साहस या हिम्मत, कॉरेज हो जाएगा, ठीक है। इसका सेनो देख लेंगे, कॉरेज जाएगा, ब्रेवरी हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट स्लाइड को लाने के लिए स्लाइड को हम थोड़ा हटाते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, ये रहा आपका स्लाइड। मित्तल देख लिए, साहस और हिम्मत, कॉरेज देख लिए थे, है ना। अब उसी को क्या कह देंगे, एंटो में बोल देंगे डरपोक, क्या बोल देंगे, डरपोक, है ना। फेयरफुल व है ना, टिमिडी हो गया, टिमिडिटी मतलब क्या हो गया, टिमिड का मतलब डरपोक होता है, टिमिड, TIMID, इतना से ही बना है, टिमिड से ही बना है, IDT इसमें खाली जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। कवार्डाइस, कवार्ड का मतलब ही कायर होता है, कवार्ड का मतलब कायर होता है, ICE इसमें ऐड कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन मेन वर्ड मीनिंग क्या है, कवार्ड है, कवार्ड मीन्स क्या होता है, कायर होता है, टिमिड का मतलब डरपोक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका, आप इसको इतना ही है ना, सकरायन को याद रख लेंगे, शक्कर, S A C, है ना,
SACCHAR शक्कर, क्या याद रखेंगे? शक्कर। SACCHAR शक्कर, क्या याद रखेंगे इसको? शक्कर पढ़ लेंगे, ठीक है, शक्कर। INE को छोड़ देंगे, INE को छोड़ देंगे, ठीक है, सिर्फ शक्कर। SACCHAR शक्कर, क्या पढ़ेंगे इसको? शक्कर। और आप जानते हैं कि शक्कर में क्या होता है? मिठास होता है, मधुर होता है, मिठास और मधुर होता है। तो इस शक्राइन का मतलब हो गया मधुर, क्या हो गया? मधुर। शक्कर का मतलब क्या हो गया? मधुर हो गया, क्या हो गया? मधुर हो गया, स्वीट हो गया। सेनो में भी देखिए वही लिखा हुआ है, और एंटो क्या लिखा हुआ है? सावर लिखा हुआ है, मीन्स खट्टा। क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। लिम्पिड, लिम्प, LIMP मतलब लिम्प को पढ़ लेंगे लैंप, क्या पढ़ लेंगे? लैंप, क्या पढ़ लेंगे? लैंप पढ़ लेंगे, ठीक है, लैंप। लैंप आप जानते हो ना, इस तरीके से होता है, स्टडी लैंप होता है हम लोगों के पास, होता है ना, और इस तरीके से हम लोग बैठ के पढ़ते हैं स्टडी लैंप के पास। तो लैंप, तो लिम्प, LIMP को पढ़ लेंगे लैंप, क्या पढ़ लेंगे? लैंप। यार देखो, याद करने का सबसे आसान तरीका कि थोड़ा सा भी लड़खड़ा के पढ़ दो, है ना, कुछ गलत सा पढ़ दो, लेकिन माइंड में फिट हो जाए ऐसा पढ़ लो, ठीक। लिम्पिड, ठीक है, तो लिम्पिड LIMP को पढ़ लेंगे लैंप, क्या पढ़ लेंगे? लैंप। और PID को पढ़ लेंगे पढ़, यानी कि अगर लैंप में आप पढ़ते हैं तो सारी चीजें क्या होती है? स्पष्ट दिखाई देती है। तो लिम्पिड का मतलब हो गया, आप लिम्प में पढ़ते हैं, PID को पढ़ लिए पढ़। लैंप के उजाले में पढ़ने से सारे अक्षर हमें क्या होते हैं? स्वच्छ और स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो लिम्पिड का मतलब हो गया स्पष्ट, क्या हो गया? स्पष्ट। लूसीड, लूसीड का मतलब क्या होता है? स्पष्ट होता है। क्लियर तो आप जानते ही हैं। तो लूसीड हो सकता है कि आपके लिए न्यू वर्ड मीनिंग है, तो इसकी बारी का वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिम्पिड, लिम्पिड स्पष्ट, लूसिड का मतलब ये स्पष्ट, क्लियर का मतलब स्पष्ट, और पेलुसिड का मतलब भी क्या होता है? स्पष्ट। देख रहे हैं इसमें PEL जो है एड हुआ है, ठीक है। अब बाकी आप देख रहे हैं कि लूसिड ही है, जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ना, जिसको हमने घेर रखा है। तो लूसिड यहाँ भी देखो है, लूसिड से ही बना है, पेलुसिड है ना, लेसुड लूसिड, सॉरी लूसिड और पेलुसिड, इसका मतलब ही क्या होता है? दोनों का मतलब स्पष्ट होता है। देख रहे हो ना, लूसिड ही है, अभी क्या लिखा हुआ है? लूसिड ही लिखा हुआ है, बस देखने की नजरिया होनी चाहिए ना। चलिए, तो लिम्पिड का मतलब स्पष्ट, लूसिड का मतलब स्पष्ट, क्लियर का मतलब स्पष्ट, और पेलुसिड का मतलब भी क्या होता है? स्पष्ट होता है। अब इसका सेनो भी वही देखिए लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, क्या होता है? पारदर्शी, मतलब स्पष्ट दिखाई देने वाला, है ना, ट्रांसपेरेंट कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए, एंटो हो जाएगा इसका, अनक्लियर जो दिखाई ना दे। वैग्यू मतलब इसको याद करवाए थे कि भागो, VAGUE को पढ़ाई याद करवाए थे, भागो, है ना, भागो आंधी आने वाला है, कोई भी चीजें दिखाई नहीं देगी, है ना, इसको ऐसे याद करवाए थे। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? धुंधला या अस्पष्ट कह सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। कोपियस, अगर आप एग्जाम में कॉपी करते हैं, COPI, ठीक है, कॉपी, कॉपियस को याद रखें कॉपी से, है ना, कॉपियस को याद रखेंगे, इसने COPI को याद रखेंगे, COPI को याद रखेंगे कॉपी से, COPY कॉपी से, ठीक है, कॉपी से याद रखेंगे, ठीक है, कॉपी, COPI को याद रखेंगे कॉपी से। जब आप एग्जाम में कॉपी कर लेते हो, कॉपी पेस्ट कर लेते हो, अपने दोस्तों को देख देख के, है ना, सारे क्वेश्चन का आंसर छाप लेते हो। कॉपी, कॉपी मतलब कॉपी, ठीक है, मतलब कॉपी करना, ठीक है, कॉपी करना, डिट्टो छाप लेना। तो कॉपी, जब आप अपने दोस्तों का क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर दे करके, और सेम सेम आप जब, है ना, मान लीजिए आपको नहीं आता है किसी क्वेश्चन का आंसर, आपको नहीं आता, अपने दोस्तों का क्वेश्चन आंसर देख देख के आपने कॉपी कर लिया, क्या कर लिया? कॉपी कर लिया। तो हो सकता है कि आप एग्जाम में प्रचुर मात्रा में नंबर ले आए, मतलब जितना जरूरत है एग्जाम पास करने के लिए उतना नंबर हो सकता है कि आप ले आए, ठीक है। तो कॉपियस का मतलब होता है प्रचुर, क्या होता है? प्रचुर मात्रा में होना, यानी सफिशिएंट मात्रा में होना। प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में होना, मतलब जितना जरूरत है उतना, ठीक है। तो कॉपी अगर आप करते हो एग्जाम में, कॉपी पेस्ट करते हो, तो हो सकता है कि आप प्रचुर मात्रा में नंबर ले आओ। कभी कभी तो ऐसा होता है यार कि चोरी करने वाला, है ना, मतलब कि जो एग्जाम दे रहा है सही तरीके से, ठीक है, और चोरी करने वाला उससे भी ज़्यादा नंबर ले आता है ना? अगर मान लो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ए और बी, अगर ए ने बी का नकल किया है, ए ने बी का कॉपी दे करके नकल किया है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि ए ज़्यादा नंबर ले आता है और बी कम नंबर ले
कम नंबर से कम नंबर ला पाता है, ठीक है ऐसा। तो कॉपियस मतलब कॉपी करने वाले लोग क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में नंबर ले आते हैं, ठीक है। प्लेंटी इसका क्या होता है। अबंडेंट आपको पता होगा। अबंडेंट को जब मैं देखता हूं तो एक और वर्ड मीनिंग याद आ जाता है, अबेंडन, DON वाला। इसका मतलब क्या होता है, गिव अप करना, त्यागना, त्यागना। बताए थे ना, ये बता दिए थे वर्ड मीनिंग को, ठीक है। तो यहाँ याद रखेंगे, लेकिन ये है अबंडेंट है ना। अबंडेंट है, अबंडेंट का मतलब ABUNDENT, अबंडेंट, अबंडेंस इस तरीके से होता है। अबाउंडेंस होता है, ये सब का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना। प्लेंटीफुल का मतलब प्रचुर मात्रा में होना। एम्पल का मतलब भी क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होना, है ना। चलिए, इसका एंटो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नीड हो जाएगा, जिसको जरूरत होती है, नीड कह सकते हैं। अस्कैंटी कह सकते हैं, अस्कार्स कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अस्कार्स, अस्कैंटी, नीड, इस सब का मतलब होता है जिसको जरूरत होती है ना, जरूरतमंद। और इसका मतलब क्या हो गया, प्रचुर, प्रचुर मात्रा में या पर्याप्त, पर्याप्त, है ना। और जिसको पर्याप्त मात्रा में मिल गया हो, ठीक है। प्लेंटीफुल उसी को कहते हैं, अबंडेंट उसी को कहते हैं, एम्पल उसी को कहते हैं। और इसका एंटो क्या हो गया, स्कार्स हो गया, स्कैंटी हो गया, नीड हो गया, यानी कि जरूरतमंद, जिसको भी जरूरत है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 को देख रहे होंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कॉपी। कोपियस से ही बना है, कोपियस, कोपियस से ही बना है, कोपियसनेस, इसको ऐड किया गया है, ठीक है। और हम इसको कैसे याद करेंगे, कॉपी से, COPI को याद रखेंगे, कॉपी से। और जब स्टूडेंट कॉपी पेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो प्रचुर मात्रा में नंबर ले आते हैं ना, मतलब उतना नंबर ले आते हैं जितना कि पास कर जाए, ठीक है। जो बिहार बोर्ड से होंगे उनको पता होगा कि ये कॉपी पेस्ट क्या होता है। अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना। प्रोफ्यूजन का मतलब भी होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, यानी कि जितना जरूरत है पास होने के लिए उतना। प्लेंटीट्यूड का मतलब होता है, प्लेनिट्यूड का मतलब भी क्या होता है, प्लेनिट्यूड का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में होना, क्या होना, पर्याप्त मात्रा में होना। सफिशिएंट भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। प्रोफ्यूजन कह सकते हैं, अबंडेंस कह सकते हैं, और कॉपियसनेस कह सकते हैं। तो अबंडेंस को देखेंगे, ये है ना, ये न्यू वर्ड मीनिंग है, इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफ्यूजन भी आपके लिए न्यू वर्ड मीनिंग है, इसको भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेनिट्यूड का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट होता है, पर्याप्त होता है, क्लियर। तो ये सब न्यू वर्ड मीनिंग है, लेकिन बारी बारी से ना हम लोग पैशन से रखेंगे, और बारी बारी से जैसे जैसे ये वर्ड मीनिंग मेन वर्ड मीनिंग के रूप में आएगा, तब तब हम इसका पोस्टमार्टम करके देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो इसको यार बस खाली इतना ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या होता है, पर्याप्त होता है, क्या होता है, पर्याप्त होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। अबंडेंस कह सकते हैं, प्रोफ्यूजन कह सकते हैं, प्लेनिट्यूड कहेंगे, है ना। चलिए, अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्कार्सिटी हो गया, है ना, स्कार्सिटी हो गया, नीड हो गया, नीड हो गया, स्कैंटी हो गया। इसका मतलब क्या होता है, कमी होना, क्या होना, कमी होना, ठीक है। चलिए, अब इसका देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं, एम्पल। अब इसको देखो, एम्पल साउंड ऑफ टेम्पल, एम्पल सुनने में लगता है टेम्पल के जैसा, एम्पल, एम्पल साउंड ऑफ टेम्पल। और टेम्पल मीन्स क्या होता है, मंदिर होता है। और आप जानते हैं कि भारत में, है ना, भारत में जो है, भारत में एकदम प्रचुर मात्रा में मंदिर है, प्रचुर मात्रा में मंदिर है कि नहीं। मतलब कि हर एक गली मोहल्ले हर एक गली मोहल्ले टोले में मिल जाएंगे आपको क्या, मंदिर ही मंदिर, ठीक है ना। तो एम्पल साउंड ऑफ टेम्पल, टेम्पल सुनने में लगता है टेम्पल के जैसा, और टेम्पल भारत में क्या है, एकदम बहुत ज्यादा है, क्या है, बहुत ज्यादा है, प्रचुर मात्रा में, ठीक है। सफिशियंट है, क्या है, सफिशियंट है। एम्पल, एम्पल का मतलब क्या है, साउंड ऑफ टेम्पल। और टेम्पल भारत में क्या है, बहुत सारा है। एम्पल का मतलब हो गया बहुत सारा होना, प्रचुर मात्रा में होना, सफिशियंट होना, अबंडेंट होना, कॉपियस होना, ठीक है। अबंडेंट और कॉपियस होना। एंटो क्या हो जाएगा, इनसफिशियंट हो जाएगा। तो सफिशियंट को नेगेटिव बना दिया है इन लगा करके, ठीक है, मतलब पर्याप्त मात्रा में नहीं होना। है ना, मीजर का मतलब होता है कमी होना, मीजर का मतलब भी क्या होता है, कमी होना। अस्कारसिटी, अस्कारसिटी का मतलब भी क्या होता है, कमी होना, नीड हम लोग बोलते हैं। और एक अस्कैंटी, टी भाई अस्कैंटी भी बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है कमी होना, क्या होना, कमी होना। चलिए, तो हम इसे ऊपर कर लेते हैं इस स्लाइड को,
और हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को लाते हैं ताकि आपको बातें समझ में आए। चलिए इस स्लाइड में देखते हैं हम लोग। और एम्पलनेस, अभी जो हम लोग एम्पल याद किए थे साउंड ऑफ टेम्पल, कि टेम्पल हमारे भारत में क्या है, बहुत सारे हैं, है ना। एम्पल को भी याद किए थे अभी अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 में याद किए थे एम्पल नामक वर्ड को, ठीक है, AMPLE। एम्पल को याद किए थे एम्पल, साउंड ऑफ टेम्पल, एम्पल को याद किए थे टेम्पल से, एम्पल को याद किए थे टेम्पल से, टेम्पल से, टेम्पल मीन्स मंदिर, है ना, मंदिर से याद किए थे कि भारत में बहुत सारे मंदिर हैं, तो एम्पल का मतलब भी क्या होता है, बहुत सारा होना, है ना, प्रचुर मात्रा में होना। और इसी एम्पल से बना है एम्पलनेस, AMPLE, एम्पल आपको दिख रहा है, और NESS जो है इसमें खाली एड कर दिया गया था। एम्पल का मतलब क्या हो गया, प्रचुर मात्रा में होना। एम्पल देखो यहाँ लिखा हो एम्पल साउंड ऑफ टेम्पल, एम्पल साउंड ऑफ टेम्पल, टेम्पल मीन्स मंदिर, और हमारे भारत में प्रचुर मात्रा में क्या है, मंदिर है, ठीक है। तो एम्पलनेस, एम्पल मतलब साउंड ऑफ टेम्पल, और हमारे भारत देश में टेम्पल क्या है, बहुत सारे हैं। तो एम्पल का मतलब है बहुत सारा होना, प्रचुर मात्रा में होना, अबंडेंस होना, कॉपियसनेस होना, प्रोफ्यूजन होना, ठीक है। यही बातें लिखा हुआ है सेनो में भी देख सकते हैं। अबंडेंस लिखा हुआ है, कॉपियसनेस लिखा हुआ है, कॉपियस भी कह सकते हैं इसको, COPIOUS, कॉपियस है, यहाँ कॉपियसनेस NESS इसमें ऐड कर दिया गया। प्रोफ्यूजन का मतलब ही क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होना। प्लेंटीफुल का मतलब भी होता है प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मतलब ही क्या होता है, प्लेंटीफुल का मतलब ही होता है पर्याप्त मात्रा में होना, ठीक है। और डियर्थ का मतलब होता है कमी होना, डियर्थ का मतलब होता है कमी होना। अस्कारसिटी, अस्कारसिटी का मतलब होता है कमी होना। नीड का मतलब कमी होना। स्कैंटी, SCANTY, स्कैंटी का मतलब क्या होता है, कमी होना, ठीक है। ये सब जो है अबंडेंस, अबंडेंस या एम्पल का एंटो है, ठीक है। ये स्कार्सिटी हो गया, नीड हो गया, स्कैंटी हो गया, और डेयर्थ हो गया, ये सब क्या है, ये सब कोपियस बोल लो, प्रोफ्यूजन बोल लो, या अबंडेंस बोल लो, या फिर एम्पल या एम्पलनेस बोल लीजिए, उसका एंटो है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 51 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे 51 से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग ईमानदारी से वीडियो को वॉच कीजिए, और जो बातें समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। सलाह या सुझाव देना यार कोई गलत बातें नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं, है ना, आप थोड़ा सा इस तरीके से वीडियो बनाओ, आप थोड़ा सा ये बदलाव करो, तो मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगेगा आपकी बातें ऑथेंटिक है, हाँ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मैं वो भी करूंगा। अगर लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर पूरा की जाएगी।